हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम वाईटी। तो ये वीडियो लास्ट वीडियो है क्लास 12th का। ठीक है, क्योंकि कल तो सुबह ही आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो देखूंगा मैं 10 बजे तक एक और वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपको सारा ज़्यादा से ज़्यादा हो 12th और 10th वालों के लिए। 12th और 10th वालों के लिए भी एक पूरा कह सकते हो एक डायरेक्ट लॉन्ग वीडियो आ जाएगा जिसमें आप दोनों का ही जो भी हो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन जितना मैं तैयारी करा दिया हूँ आपका उतना में लगभग आ जाना चाहिए, ये मेरा भरोसा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन थोड़ा चेंज भी होगा तो उससे घबराना नहीं है। क्वेश्चंस में जो आप अभी तक जितना पढ़े हैं उसी से रिलेटेड होता है, उससे बाहर नहीं रहता है। बस हाँ, क्वेश्चन अलग आ सकता है ये कह सकते हैं, लेकिन लिखना का तरीका सेम है आपका। तो बिल्कुल टेंशन का बात नहीं है। मैं जब खुद इस क्लास में था तो उस टाइम हम लोग कभी कम ही पढ़ाया होता था, लेकिन उस बारे में टीचर्स जो जो कुछ कुछ बताती थी, थोड़ा मोड़ा हम लोग की क्लास टीचर्स होती थी, तो बस उन्हीं का बात थोड़ा सा समझ लेते थे, पढ़ लेते थे। और ये ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें अगर तुम सोच के भी लिखोगे ना तो अपने से बन जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन अभी जितना मैं आइडिया दे रहा हूँ उतना से कर लो, आपका काफ़ी हेल्प होगा एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी बढ़िया से देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और अगले वाले जो सेशन होगा उसका मैं शुरुआत जल्दी कर दूंगा। और याद रखना एक चीज़ और, कि इसका जो एग्ज़ाम होगा अगर मान लो उसका पेपर आपको मिलता है ऑब्जेक्टिव का या सब्जेक्टिव का, तो ज़रूर मेरे को टेलीग्राम में शेयर जरूर कर देना। ठीक है, मुझको दे देना ताकि मैं आपका आंसर की बना सकूँ। या अगर मान लो क्वेश्चन आ भी गया, मान लो नहीं मिला, तो आप लोग याद करके आना जो क्वेश्चंस आए होंगे एमसीक्यूज़ या फिर सब्जेक्टिव टाइप का, तो मेरे को लिख के टेलीग्राम में भेज देना ताकि मैं आंसर दे सकूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, काफ़ी देर बात हो गई। सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें तीनों यूनिट कवर है, जो कि आपका 3 यूनिट बचा हुआ था वो 3 यूनिट कवर है लास्ट का। ठीक है, 12th का सारा यूनिट मतलब खत्म, टोटल 6 यूनिट थे, उसमें सारे टॉपिक्स को कवर मैं कर दिया हूँ। इसका बाद एक मतलब इसी में एक ज्वाइन करूँगा, थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा तो पूरा लास्ट देखना अच्छा से। ठीक है, देखिए सबसे पहला है क्वेश्चन होटल ऑपरेशन से रिलेटेड है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फ्रंट ऑफिस इन अ होटल। इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। तो क्या होता है प्राइमरी फंक्शन? गेस्ट चेक इन चेकआउट, यानी गेस्ट के बारे में चेक इन करना और चेकआउट करना कि वो लोग क्या कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं। ठीक, विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग क्लीननेस इन अ होटल, यानी क्लीननेस है साफ सफाई का कौन सा करता है। तो पहले बहुत बारे में बात कर चुके हैं हम लोग। हाउस कीपिंग, देख रहे हो रिपीटेड सवाल है, टोटल 40 क्वेश्चन है इसमें। मैं थोड़ा सीरियल इसमें नहीं कर पाया जल्दीबाजी में, ठीक है, तुरंत तुरंत बन गया है, तो उससे टेंशन मत लेना। आप 40 गिन लेना या उससे कम भी हो सकते हैं, तो देख लेना। व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग रूम्स टू गेस्ट। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं इंग्लिश में भी है, तो देखो इसका सब्जेक्टिव टाइप है ना, उसका हिंदी में मैं दिया हूँ आंसर और इंग्लिश में भी दिया हूँ, तो उसे घबराना नहीं है। रूम अलोकेशन, कमरा का आवंटन करना, चेकआउट करना, या हाउसकीपिंग या कंसियज की सर्विस। तो देखो जो असाइनिंग करता है ना, जो आवंटित करता है, कमरे देता है, उसको रूम आवंटन कहते हैं, रूम एलोकेशन। ठीक है, व्हाट इज द टर्म हाउसकीपिंग प्राइमरीली रेफर टू इन अ होटल, यानी हाउसकीपिंग शब्द का मुख्य रूप से क्या काम होता है? तो क्लीननेस एंड मेंटेनेंस, यानी सफाई और रख रखाव। ठीक, पांचवा नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फ्रंट ऑफिस। इनमें से कौन सा काम जो है वो फ्रंट ऑफिस का नहीं है? तो हैंडलिंग गेस्ट कंप्लेंट ये तो होता है, बहुत बार जिक्र किए हैं। रूम सर्विस जो होता है ये नहीं होता, रूम सर्विस गेस्ट इसका नहीं होता है, हाउसकीपिंग का। ठीक है, रूम सर्विस जो होता है वो इसका काम नहीं होता है। ठीक है, फ्रंट ऑफिस का। आगे बढ़े हम लोग, मार्केटिंग एंड सेल्स इन टूरिज्म, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो देखो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ट्रैवल एजेंसी। ट्रैवल एजेंसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो देखो प्रोवाइड मेडिकल, ये तो मेडिकल वाला इसका काम ही नहीं है। तो बुकिंग ट्रैवल सर्विसेज ऑफ क्लाइंट्स, यानी ग्राहकों के लिए यात्रा सेवाएं बुक करना ट्रैवल एजेंसी का काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन टूरिज्म। डिजिटल मार्केटिंग कौन होता है? आपको जैसे सोशल मीडिया प्रमोशन, मान लो मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरे को कोई किसी ऐप एप्लीकेशन का या किसी प्रकार के कोई प्रोडक्ट का मेरे को आता है करने के लिए कि आप इसको प्रमोट कर दीजिए, तो उस तरह का क्या कहेंगे हम लोग? सोशल मीडिया प्रमोशन ही प्रचार कहेंगे। ठीक, व्हाट इज अ पैकेज टूर, यानी पैकेज टूर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही आ भी जाता है बहुत बार। तो देखो पैकेज टूर होता क्या है? तो एक प्री प्लान टूर वर्क विथ ट्रांसपोर्ट एकोमोडेशन एंड साइट सीइंग इंक्लूडेड, यानी यात्रा, आवास और दर्शनीय स्थलों की यात्रा को सहित पूर्व नियोजित करना। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। विच इज नॉट अ फॉलोइंग फंक्शन ऑफ टूर ऑपरेटर। टूर ऑपरेटर का मेन काम क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग टूर, यात्राओं का आयोजन करना, ही तो होता है। प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस, बीमा नहीं देना होता, बीमा ये लोग का काम नहीं, बाकी ये तीनों काम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बोले तो व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन टूरिज्म, यानी डिजिटल मार्केटिंग टूरिज्म में इसका मेन एडवांटेज क्या होता है?
तो हायर कॉस्ट उच्च लागत होता है। वाइडर ऑडियंस रीच, डिजिटल मार्केटिंग करने से ज़्यादा से ज़्यादा हम ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। जैसे मैं अगर अभी यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ तो आप तक पहुंच पा रहा हूँ, मैं मेरी बातें, मेरी आवाज़, मेरी पढ़ाने का ढंग, ठीक है, जो भी मैं बात कर रहा हूँ आप तक पहुंच पा रहा है। तो ये कैसा तरीका है, एक डिजिटल ऑडियंस रीच है ना, तो ये ज़्यादा दूर तक पहुंच सका। अगर मैं अभी घर में ही कोचिंग पढ़ाता तो बहुत बात आप लोग नहीं पढ़ पाते क्योंकि आप लोग बहुत दूर हैं। तो ये एक अच्छा जरिया है, ठीक है। करियर अपॉर्चुनिटी इन हॉस्पिटलिटी, ये से इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग। 11th नंबर है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करियर ऑप्शन इन हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आतिथ्य उद्योग में करियर का विकल्प है। कौन ऐसा है जो आतिथ्य उद्योग में करियर का चांस बनाता है, जिससे करियर बनाने की संभावनाएं हैं। तो देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसमें कोई काम का नहीं होता है, डॉक्टर भी कोई काम का नहीं, साइंटिस्ट भी कोई काम का नहीं, ट्रैवल एजेंट, अगर आप ट्रैवल एजेंट बनते हैं तो आप करियर अच्छा बना सकते हैं। जैसे किसी जगह पर आप घूम रहे हैं तो उस जगह पर आप जाकर ट्रैवल एजेंट का काम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12, विच स्किल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अ करियर इन टूरिज्म, यानी पर्यटन में करियर के लिए कौन सा कौशल सबसे जरूरी है। तो सबसे बेहतर होना है, अगर कम्युनिकेशन आपका अगर सबसे अच्छा है तो आप टूरिज्म में करियर बना सकते हैं। जैसे अगर मान लो थोड़ी देर के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ अच्छी बातें, ठीक है, जो भी समझा रहा हूँ, तो मेरा जो संचार कौशल है वो बेहतर हो गया पहले से, क्योंकि मैं जब खुद स्टूडेंट था तो मैं खुद डरता था कि कैसे समझाऊंगा पढ़ाऊंगा, लेकिन अब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी हो गए हैं, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हैं बातों को, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर पा रहे हैं, तो इसके पीछे कारण है कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, अब भी बेहतर बना सकते। तो टूरिज्म में अगर करियर बनाना है तो संचार कौशल सबसे मेन होता है, ठीक। व्हाट इज द रोल ऑफ होटल मैनेजर, होटल मैनेजर का क्या रोल होता है। तो देखो हैंडलिंग करना होता है, हैंडलिंग होटल ऑपरेशन, गेस्ट सेटिस्फैक्शन, ये देख लेना तुम लोग। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की स्किल फॉर रेस्टोरेंट मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर यानी रेस्टोरेंट प्रबंधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कौशल का बात करें अगर, तो वो होता है वो फाइनेंशियल यानी वित्तीय प्रबंधन करने का काम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम होता है वो। विच सेक्टर ऑफर्स करियर अपॉर्चुनिटी इन कैटरिंग, कैटरिंग में जो है यानी कि खान पान में करियर के अवसर कौन देता है। तो हॉस्पिटलिटी, आतिथ्य सेवा में, अगर आपको खान पान में बेहतर बनना, शेफ बनना है तो हॉस्पिटलिटी ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। आते हैं हम लोग अगला, फिर से एमसीक्यू क्वेश्चंस और भी हैं। देखो थोड़ा सीरियल वाइज हुआ नहीं है, मैं इधर उधर जल्दी जल्दी कर दिया हूँ ताकि टाइम भी कम था और कोचिंग भी पढ़ाना था। तो विच डिपार्टमेंट हैंडल्स गेस्ट रिजर्वेशन इन अ होटल, तो होटल में अतिथि आरक्षण को कौन सा विभाग संभालता है। हाउसकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, फूड एंड बेवरेज, सिक्योरिटी। तो फ्रंट ऑफिस संभालता है, क्या संभालता है, फ्रंट ऑफिस। और एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे देख रहे हैं, अगले सेशन में जो टूर एंड हॉस्पिटल रखने वाले हैं उन लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप जैसे अभी करंट में हो, आप मान लो कुछ नहीं पढ़े हो पहले और अभी मेरे वीडियो से अगर आ जाते हैं अगर क्वेश्चंस, तो उनको कहना कि अगर टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी रखने के लिए कहना, ठीक है। ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं, रियल में बता रहा हूँ मैं खुद अपना 4 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं 9th क्लास में भी इसी को सब्जेक्ट को रखा था, 10th में भी, 11th में भी और 12th में भी। और अभी जो एग्ज़ाम हुआ है बीएससी वगैरह, उसमें मेरे कुछ दोस्त भी रखे थे तो उनको आइडिया मैं ही दिया था, ठीक है। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि ये काफ़ी ईजी सब्जेक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर एडिशनल सब्जेक्ट, ठीक है। तो फ्रंट ऑफिस का काम होता है, यानी रिजर्वेशन का काम कौन करता है, फ्रंट ऑफिस। व्हाट डज चेक इन मीन इन होटल, यानी चेक इन का क्या अर्थ होता है होटल में। तो चेक इन का अर्थ क्या होता है, गेस्ट अराइवल प्रोसेस, यानी अतिथि के आगमन की क्रिया, कब आ रहे हैं तो उसको कहना चेक इन। विच फॉर्म इज फिल्ड एट द टाइम ऑफ गेस्ट चेक इन, कौन सा फॉर्म को फिल किया जाता है, पंजीकरण फॉर्म यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरा जाता है। विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनिंग एंड मेंटेनिंग, ये लगता है बार बार रिपीट हो गया, तो ये हाउस कीपिंग होगा, ठीक है, तो पहले बता चुका हूँ मैं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का रूम रेट है। तो रूम रेट कौन है, तो एक रैक रेट जो होता है, रैक रेट, इसको कहा जाता है रूम रेट, यानी कमरे का कितना खर्च है तो उसको रैक रेट से ही निर्भर होता है। अब देखो, विच डॉक्यूमेंट इज गिवन टू द गेस्ट इन रेस्टोरेंट टू सिलेक्ट फूड आइटम्स, 4 ऑप्शंस रहेंगे, इनमें से कौन सा एक दिया जाता है डॉक्यूमेंट जिसमें आप फूड आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसका प्राइस क्या है, जैसे बर्गर खाना, पिज्जा खाना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मेन्यू कार्ड कहते हैं ना, मेन्यू लाओ भाई मेन्यू लाओ, ठीक है। तो ये व्हाट डज टेबल डी हॉट मीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेबल डी हॉट का रेस्टोरेंट में क्या अर्थ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होता है, फिक्स्ड मेनू एट फिक्स्ड प्राइस, फिक्स्ड मेनू एट फिक्स प्राइस, यानी निश्चित मूल्य पर निश्चित मेन्यू, एक फिक्स रेट रहेगा, उस पर सारा तुम्हारा सामान लिखा रहेगा जो तुमको खाना है ऐसे। विच ग्लास इज यूज फॉर सर्विंग वाटर इन रेस्टोरेंट, कौन सा ग्लास का इस्तेमाल किया जाता है पानी परोसने के लिए रेस्टोरेंट में, तो होता है वो टम्बलर का ग्लास, ठीक है, टम्बलर ग्लास।
मैं दिखा दूंगा अगर इसका अगर आएगा तो, ठीक है। टम्बलर गिलास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, इनमें से कौन एक नॉन अल्कोहलिक मतलब गैर मादक जिसमें कि अल्कोहल नहीं होता है, तो कौन है? बियर में तो होता है भाई, वाइन में होता है, कॉफी में भी होता है, ठीक है। तो इन सभी में होता ही है, लेकिन कॉफी में नहीं होता है, ठीक है, कॉफी में नहीं होता है। विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्विंग फूड इन अ होटल, तो फूड एंड बेवरेज, फूड एंड बेवरेज के बारे में पहले बात कर चुके हैं, जो खाना परोसने का काम करता है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ मार्केटिंग इन टूरिज्म, यानी टूरिज्म में मार्केटिंग का क्या मेन मुद्दा होता है? तो इंक्रीजिंग टूरिस्ट अराइवल, यानी मार्केटिंग करने से पर्यटक की संख्या बढ़ाना। व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रैवल एजेंट, तो ट्रैवल एजेंट का क्या काम होता है? बुकिंग ट्रैवल सर्विसेज ऑफ क्लाइंट्स, ये तो पहले आ गया था यार। विच इज पॉपुलर डिजिटल मार्केटिंग टूल फॉर टूरिज्म, यानी कि पर्यटन के लिए सबसे लोकप्रिय डिजिटल मार्केटिंग का उपकरण कौन सा होता है? तो वो सोशल मीडिया है। कौन सा भाई? सोशल मीडिया सबसे ज़्यादा होता है। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ पैकेज टूर, पैकेज टूर का क्या मेन एडवांटेज होता है? तो इसमें क्या होता है? प्री प्लान इटनरी होता है, यानी पूर्व नियोजित, पहले से ही सारा यात्रा कार्यक्रम आपका डिटेल में दिया रहेगा, ठीक। विच टाइप ऑफ टूरिज्म इज फोकस्ड ऑन विजिटिंग हिस्टोरिकल साइट्स, तो पूछा जाता है कि अगर आप किसी ऐतिहासिक स्थल पर घूमना चाहते हैं तो वो किस तरह के टूरिज्म के अंदर आएगा? बहुत पहले जिक्र कर चुके हैं, कल्चरल टूरिज्म हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन मैंने आंसर भी नीचे लिख दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करियर इन द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, इनमें से कौन सा करियर अच्छा है? तो पहले बताया था ट्रैवल एजेंट का, ठीक है। आगे बढ़े। तो ये तो पहले हो गया है यार, लगता है रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, विच डिपार्टमेंट इन अ होटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेंट प्लानिंग, होटल में कौन सा विभाग इवेंट प्लानिंग के लिए जिम्मेदार होता है? तो इवेंट के प्लानिंग के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है वो बैंकेट एंड इवेंट्स होता है। कौन सा होता है? बैंकेट, सजाव संवारने का काम, ठीक है। देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ होटल कंसियर्ज, यानी कंसियर्ज यानी दरबान की क्या भूमिका होती है? तो हैंडलिंग गेस्ट सर्विसेज एंड रिजर्वेशन, ये काम होता है इसका। विच पोजीशन इन अ होटल रिस्पॉन्सिबल फॉर किचन ऑपरेशंस, तो पूछता है कि कौन सा रसोई घर संचालन में कौन सा पद जिम्मेदार होता है? रसोई घर में सबसे ज्यादा तो होता है कार्यकारी शेफ, यानी एग्जीक्यूटिव शेफ का। एग्जीक्यूटिव शेफ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूरा वीडियो देखना, पहले बता रहा हूं मैं। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म का क्या मेन फोकस है? बहुत पहले ही सारा जिक्र हो चुका है। सतत पर्यटन का मेन काम होता है कि प्रिजर्व नेचुरल कल्चर हेरिटेज, यानी कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों को बचाना। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इको टूरिज्म, इको टूरिज्म का उदाहरण कौन सा है? तो क्या करते हैं? विजिटिंग वाइल्ड लाइफ, यानी पर्यावरण प्रभाव को कम करते हुए वन्यजीव अभ्यारण्यों की यात्रा, जैसे जू वगैरह में घूमना, ये सब हो गया। व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ मास टूरिज्म, यानी मास पर्यटन का या बड़े पैमाने पर पर्यटन का क्या नुकसान होता है? तो देखो क्या होता है, इट लीड्स टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी यह पर्यावरण का अवनयन करता है, क्षरण करता है, बहुत ज़्यादा होता है नुकसान अगर ज़्यादा होगा तो अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वे टू प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म, कौन सा सबसे अच्छा तरीका है सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा देने का? तो नाजुक परिस्थिति तंत्र की पर्यटकों की संख्या सीमित करना, यानी लिमिटेड कर देना कि ज़्यादा नहीं घुसना है यहाँ पर। व्हाट डज ग्रीन टूरिज्म फोकस फॉर, ग्रीन टूरिज्म का क्या मतलब होता है ग्रीन टूरिज्म का? तो मिनिमाइजिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, यानी कि पर्यावरण प्रभाव को कम करना ही इसका मेन फोकस होता है। आगे बढ़े हम लोग, तो देखो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ गेस्ट फीडबैक फॉर्म, इसका क्या मेन पर्पस होता है? तो इसका मेन पर्पस तो गेट रिव्यूज एंड इम्प्रूव सर्विस, यानी रिव्यूज में लेना। व्हाट इज द रोल ऑफ स्टीवर्ड, स्टीवर्ड की क्या भूमिका होता है? बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ये बात पहली बार आ रहा है जिक्र में, ठीक है। स्टीवर्ड क्या होता है इसका भूमिका? तो स्टीवर्ड का काम होता है सर्विंग फूड एंड बेवरेजेस, क्या होता है? सर्विंग फूड एंड बेवरेजेस, ठीक है, ये काम होता है इसका, यानी परोसने का काम जो करता है उसको हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हो वेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्टीवर्ड के बारे में समझ गए। विच इज अ पॉपुलर ऑनलाइन ट्रेवल बुकिंग वेबसाइट, इनमें से कौन सबसे ज्यादा फेमस पॉपुलर ऑनलाइन बुकिंग ट्रैवल वेबसाइट है? तो कौन सा है वो? एक्सपीडिया, क्या है? एक्सपीडिया, ये सबसे ज़्यादा बुकिंग वेबसाइट होता है। विच होटल रेटिंग सिस्टम इज वाइडली यूज्ड ग्लोबली, यानी कौन सा होटल रेटिंग सिस्टम वैश्विक स्तर पर व्यापक रूप से तैयार किया जाता है? तो कौन सा होता है? 5 स्टार रेटिंग, ठीक है। क्या होता है? 5 स्टार रेटिंग। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, इधर थोड़ा सा बोल रहे ना पटांग लिखा गया इधर उधर जी, क्या बोले, जितना भी क्वेश्चन है इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना कि आपका काम हो जाएगा इतने में से, ठीक है। तो एक एक करके ही अपलोड करूंगा मैं। अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव का एक बार जाएगा वीडियो, क्योंकि थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो आपको भी दिक्कत होगा। तो ऑब्जेक्टिव पहले जाएगा, उसके बाद फिर एक बार सब्जेक्टिव तुरंत जाएगा, ठीक है। इसके जस्ट बाद कहाँ थे हम लोग? हाँ, यहाँ पर होटल में कंसियर्ज की प्राथमिक भूमिका, तो ये तो हो गया है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ होटल हाउसकीपिंग सर्विस, हाँ, होटल हाउसकीपिंग सर्विस का मेन काम क्या होता है?
क्लीननेस एंड मेंटेनिंग रूम्स एंड पब्लिक एरियाज, कमरों और सार्वजनिक क्षेत्रों की साफ सफाई करना, ये हो गया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरएस इन द हॉस्पिटल इंडस्ट्री, सीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो क्या होता है? सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम। क्या होता है? सेंट्रल रिजर्वेशन सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़े। विच डिपार्टमेंट इन अ होटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड प्रिपरेशन, तो कौन सा होता है? किचन होता है आपका। फूड बनाने के लिए जाहिर सी बात है किचन होगा। बाकी ये जो होता है हाउसकीपिंग, ये साफ सफाई होता है। फ्रंट ऑफिस गेस्ट का बारे में होता है। सेल्स मार्केटिंग, बेचने वगैरह के लिए। ठीक। विच इज नेम्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टूरिज्म, कौन सबसे अच्छा एग्जाम्पल है? तो सोशल मीडिया का प्रचार करने। पहले क्वेश्चन रिपीट हो गया लग रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी होटल में फ्रंट डेस्क का प्राथमिक कार्य क्या होता है? सबसे अच्छा काम क्या होता है इसका? मैनेजिंग गेस्ट चेक इन्स एंड गेस्ट चेकआउट्स, यानी कौन घुस रहा है कौन जा रहा है इसके बारे में जानकारी रखना। व्हाट इज द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ ऑनलाइन होटल बुकिंग, ऑनलाइन होटल बुकिंग का पहला लाभ क्या होता है? कि इंस्टेंट कंफर्मेशन कन्वीनियंस, यानी कि ये क्या होता है? त्वरित पुष्टि और सुविधा, तुरंत मिल जाता है हमको सारा कुछ। व्हाट इज अ बुटीक होटल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बुटीक होटल क्या होता है? बुटीक होटल किसको कहते हैं? पहले भी शायद मैं करा चुका हूँ। तो अ स्मॉल स्टाइलिश होटल विथ यूनिक थीम्स एंड लग्जरी सर्विस, एक छोटा स्टाइलिश होटल जिसमें बहुत अच्छा थीम हो, अंदर का रूम का डिजाइनिंग बहुत अच्छा और लग्जरी सेवाएं होता है, उसको बुटीक कहते हैं हम लोग। व्हाट डज ऑल इंक्लूसिव मीन्स इन अ हॉस्पिटल इंडस्ट्री, ऑल इंक्लूसिव का क्या अर्थ होता है? तो इसका क्या मतलब होता है? तो देख लो, अ पैकेज वेयर अकोमोडेशन फूड ड्रिंक्स एंड ट्रीटमेंट्स आर इंक्लूडेड, एक ऐसा पैकेज जिसमें आवास, भोजन, पेय, मनोरंजन सब कुछ शामिल होता है। ठीक है, ऑल इंक्लूड्स का मतलब ही आ रहा है। विच डॉक्यूमेंट एसेंशियल फॉर इंटरनल ट्रेवल, क्या पूछ रहा है? अगर आप बाहर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए सब आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पासपोर्ट होना चाहिए। तो ये थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका ये जो पीडीएफ है उसको मैं शेयर कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग उसके बाद अभी जस्ट कहीं जाना मत, अभी जस्ट इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा तो उसको भी एक साथ देखेंगे हम लोग। ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए भी तैयार रहना।